हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक ना। तो इन तीनों क्वेश्चन में 4 बिंदु दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनता है, यानी वर्ग बनता है, आयत बनता है या फिर समचतुर्भुज बनता है या फिर कोई चतुर्भुज बनता ही नहीं है। हमें बस इस क्वेश्चन में यही बताना है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दिए गए बिंदु हैं, इनका नाम दे देते हैं। ए को पहला, बी को दूसरा नाम दे देते हैं और तीसरे को सी, चौथे को डी। ठीक ना। अब यहाँ पे रफ पे हम लोग ए बी सी डी कुछ इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक ना, ताकि हमें आइडिया लग सके कि कहाँ पे बिकड़ है। तो इसमें देखिए बिकड़ बी डी है और यहाँ पे ए सी बिकड़ है। ठीक ना। तो इन तीनों क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ए बी बी सी सी डी डी ए इन चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, फिर बिकड़ की लंबाई निकालेंगे। ठीक ना। तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर, तो रूट में हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्रम आप लोग बदल सकते हैं, x2 को पहले x1 को बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे y2 को पहले y1 को बाद में लिख सकते हैं। ठीक। x1 इसमें देखिए x1 का मान -1 है और x2 का मान 1 है। तो x1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान है -2, y2 का मान है 0 का स्क्वायर बराबर रूट में। देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस यहाँ पे देखिए -2 -0 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर, ये हो जाएगा रूट में 8। ठीक। अब इसी तरीके से BC निकाल लेते हैं। BC बराबर, तो यहाँ पे BC जब निकालेंगे तो x1 1 हो जाएगा, x2 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में x1 1 और माइनस x2 का मान क्या है -1 है, तो माइनस यहाँ पे पहले से ही है और -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 0 -2 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया रूट में 8। अब बात करते हैं ए बी बी सी निकल गया, अब सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। तो सी डी निकाल लेते हैं। सी डी बराबर हो जाएगा रूट में सी डी, तो x1 -1 x2 -3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस, जब -3 करेंगे तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 2 है, y2 0, 2 - 0 का स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा 3 में से 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर, ये आ गया रूट में 8, ये भी। ठीक ना। अब बात करते हैं DA की। तो DA बराबर हो जाएगा रूट में, तो D और A यहाँ पे x1 -3 है, x2 -1 है, तो x1 -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 का मान -1 है, ये हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान है 0, फिर माइनस y2 का मान है -2, तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर रूट में -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये भी आ गया रूट में 8। यानी कि देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं बराबर हैं। अब हम लोग बिकड़ देखते हैं कि बिकड़ बराबर है कि नहीं। तो देखिए बिकड़ क्या है, बिकड़ बी डी है और ए सी है। तो सबसे पहले हम लोग बी डी निकालते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा रूट में बी और डी,
तो x1 1 हो जाएगा, x2 -3, तो x1 हो गया 1, फिर माइनस x2 हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस +3 हो गया, इसका स्क्वायर फिर प्लस BD हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो फिर y1 0, y2 भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर, तो इस तरीके से ये हो गया 3 1 4 का स्क्वायर 16, ये तो 0 हो जाएगा बराबर, ये आ गया 4। अब हम लोग निकालते हैं दूसरा विकर्ण AC का मान निकालते हैं, तो AC भी निकाल लेते हैं। AC बराबर हो जाएगा रूट में, AC निकालते हैं A और C, तो x1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा -1 दोनों, तो ये हो गया -1, x2 का मान हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 - y2, तो y1 का मान हो जाएगा -2, y2 का मान हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट में, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, और इसका वर्गमूल 4 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये बराबर हैं यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और BD बराबर AC यानी कि विकर्ण बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक ना। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन के चारों बिंदु ये दिए गए हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना दिए गए बिंदु हैं, इनको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक ना। और इस तरीके से हम लोग रफ साइड में ABCD एक चतुर्भुज बना लेंगे ताकि समझ में आ सके विकर्ण। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके चारों भुजाओं की लंबाई निकालते हैं, फिर उसके बाद विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा रूट में x1 - x2, तो x1 -3 है, x2 जो है 3 है, तो 3 - 3 हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 यानी कि 5 - 1 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट में, देखिए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, फिर प्लस 5 में से 1 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 6 12, 3 1 4 5 52 आ गया। अब 52 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 × 4, 13 चौक 52 होता है ना, तो इतना लिख सकते हैं 52 को। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये रूट में 13 रह जाएगा। ठीक ना। अब बात कर लेते हैं BC, तो BC बराबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x1 3 हो जाएगा, x2 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 3 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर, ये आ जाएगा रूट में 13। ठीक। अब इसके बाद से निकाल लेते हैं CD, देखिए AB निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकालते हैं, फिर DA निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग CD निकाल देते थे, CD बराबर हो जाएगा रूट में x1 - x2 0, फिर माइनस x2 का मान है -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो ये हो जाएगा y1 का मान 3, फिर माइनस और y2 का मान है -4, तो माइनस माइनस +4 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा रूट में 50। ठीक ना। अब DA निकाल लेते हैं, चौथी भुजा, तो DA बराबर हो जाएगा रूट में D और A, x1 का मान हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1, x2 का मान हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है -4 और y2 का मान है 5, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा रूट में 3 - 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस -9 हो जाएगा, ये -9 का स्क्वायर प्लस 81 बराबर रूट में आ गया 85। ठीक ना। तो चारों भुजाएं निकल गई। अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं,
तो बिकॉर्ड में बी डी निकालेंगे और ए सी, ठीक ना। तो हम लोग निकालते हैं बी डी बराबर, तो यहाँ से बी डी निकाल लेते हैं रूट में, तो ये हो जाएगा बी और डी, x1 3 और x2 -1, तो ये हो जाएगा 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 -4, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा रूट में 3 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 1 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 बराबर, ये हो जाएगा रूट में 6 5 11 2 1 3 1 4, रूट में 41 ये आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट में, तो यहाँ से देखिए ए और सी यहाँ पे है, तो x1 का मान हो जाएगा -3, x2 का मान है 0 -3 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 -3 का होल स्क्वायर बराबर, तो इस तरीके से ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 -3 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 बराबर, ये हो जाएगा रूट में 13, ठीक ना। अब इसमें चारों भुजाएं तो बराबर है नहीं और इनके बिकॉर्ड भी बराबर नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रूट में 13 है और यहाँ पे रूट में 13 आ रहा है, यहाँ पे रूट में 13 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें, रूट में 13 तो ये भी 2 रूट में 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, इतना लिख सकते हैं क्योंकि ए सी और बी सी का मान रूट में 13 है और इसका मान 2 रूट में 13 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से आ गया, इसका मतलब कि ये कब पॉसिबल है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों एक रेखा में हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये ए सी की लंबाई हो गई और ये बी सी की लंबाई हो गई, ये बी सी की लंबाई और ए बी की लंबाई, ये पूरा हो गया। यानी कि इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो इस बड़े वाले के बराबर होगा। जब ये सीधी रेखा में होगा तभी तो ऐसा बराबर होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बी ये तीनों बिंदुएं एक रेखा में है, यानी कि संरेखी बिंदु हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, चूँकि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, इसलिए ए बी सी संरेखी बिंदुएं हैं, इसलिए ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है। क्यों चतुर्भुज नहीं है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए सी बी ये तीनों तो संरेखी हैं, यानी कि एक ही रेखा में है, तो केवल एक डी बिंदु बच जा रहा है। तो मान लीजिए डी बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो जब ये तीनों बिंदु एक रेखा में हो गई और केवल डी बिंदु बच जा रहा है, तो अगर इनको मिलाएं तो केवल त्रिभुज ही तो बनेगा, चतुर्भुज तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 बिंदु एक रेखा में है, इसलिए ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन के चारों बिंदु ये दिए गए हैं, तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु हैं ए बी सी डी करके लिख लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग चारों भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लेंगे। तो ए बी निकालने पर √10 आ रहा है, बी सी निकालने पर √18 आएगा और सी डी निकालने पर √10 आएगा। और इसी तरीके से चौथी भुजा डी ए निकालने पर √18 आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद से बी डी बिकॉर्ड बी डी और ए सी निकालेंगे। तो बी डी का मान आ रहा है √52 और ए सी का मान आ रहा है 2, ठीक ना। तो इन सभी को देख करके ये लगता है कि समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक ना। यानी कि ए डी बराबर होगा बी सी और ए बी बराबर होगा डी सी, ठीक। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो बिकॉर्ड होता है ये एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर
आमने सामने की भुजा बराबर होती और ये बिकौड़ भी बराबर होता, तब ये आयत बन जाता, ठीक ना। यानी कि समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के, और बिकौड़ जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखें तो ए बी बराबर सी डी है, √10 इनका आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर सी डी, और बी सी √18 आ रहा है और डी ए का मान √18 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर डी ए, ठीक ना। तो ये आमने सामने की भुजा हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, और बी सी बराबर डी ए, तो बी सी बराबर डी ए, ये भी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। अब देखते हैं बिकौड़, तो बिकौड़ बी डी है और ए सी, तो बी डी का मान इतना आ रहा है और ए सी का मान 2 आ रहा है, तो चूँकि ये बिकौड़ बराबर नहीं है, यहाँ पे देखिए बी डी और ए सी ये आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। अगर केवल यही बिकौड़ बराबर हो जाता तो ये आयत बन जाता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।